सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। आइए डालते हैं नजर खास खबर पर। भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। जसपुर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिसमें अब भाजपा और कांग्रेस के बीच जबानी जंग शुरू हो गई है। कल पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि कल पूर्व विधायक द्वारा बात कही गई, जो गनर हटाया गया उसी की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई। मेरे द्वारा एक ही बात कही गई है कि जब तक जिले में ये ही एसएसपी है तब तक मेरे द्वारा कोई गनर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से एक ही गनर उनके पास है, जो गलत है। इस बात पर आदेश चौहान ने कहा कि जब वो विधायक थे उनके पास 12 साल एक ही गनर रहा, तब नियम क्यों याद नहीं आया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अपने गनर से अवैध वसूली कराते हैं। इस बात पर आदेश चौहान ने कहा कि पूर्व विधायक इस बात का एक भी प्रमाण में दे दें, आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा, मैं जनता का सेवक हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अपने 14 साल से कार्यकाल के हिसाब दें और मैं अपने 5.5 साल का हिसाब देने को तैयार हूँ। उन्होंने पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंडित पूर्णानंद तिवारी स्कूल की जमीन सरकारी है, जिस पर पूर्व विधायक के परिवार का कब्जा है, जिसमें बच्चों से कौशल मनी के नाम पर अवैध वसूली की जाती थी, जिसमें मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद उस साल की 14.5 लाख रुपए वापस किया गया। उससे पहले का पैसा कहाँ गया, इसका जवाब दें। वहीं रामलीला कमेटी की जमीन है, जिसके पीछे इनके परिवार वालों का मकान है, जहां विधायक निधि द्वारा वहां सड़क बनाई गई, जिस पर इनका कब्जा है, इसका जवाब दें। शुगर मिल के वर्कशॉप में अपनी फैक्ट्री के पार्ट्स बनवाए गए और जब इस बात का विरोध हुआ तब उसका भुगतान किया गया। वहीं आदेश चौहान ने कहा कि जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में एमडी फिजिशियन की कमी है। आज तक उसकी नियुक्ति नहीं की गई, क्योंकि नियुक्ति होने के बाद इनकी प्रैक्टिस पर फर्क पड़ेगा। इसका जवाब पूर्व विधायक दें। ऐसे कई आरोप जसपुर विधायक द्वारा पूर्व विधायक पर लगाए गए। जसपुर से अरबाज खान की रिपोर्ट। हमारे पूर्व विधायक जी ने कल प्रेस की। पहली बात तो मैं पूर्व विधायक जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। भाई, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई वो उसी गनर को क्यों चाहते हैं। पहली बात तो मैं मीडिया में या अखबार में या कहीं कोई एप्लीकेशन लिखकर क्या मैंने किसी से मांग की कि मुझे वो गनर चाहिए? जब भी नहीं रहा, मैंने एक ही बात कही है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है मेरा कि भाई जब तक ये एसएसपी है तब तक मैं गनर नहीं लूँगा। जब मैं सुरक्षा लूँगा ही नहीं तो ये गनर वो गनर की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि एक ही गनर है 5 साल से उनके पास। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 12 साल तक एक गनर रहा, तब आपको ये नियम कायदा याद नहीं आया कि 12 साल तक एक ही गनर क्यों रखा मैंने? फिर कहा कि उस गनर से ये अवैध वसूली कराते थे। लेकिन अगर वो मुझे कहीं प्रमाणित एक भी दे दें तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और जनता के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं पूर्व विधायक के कार्यकाल के उनके जो घोटाले वो बताए थे और वो उसका जवाब दें मुझे। और मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि अगर उनमें दम है तो वो कहीं आमने सामने प्रेस बुला ले और मुझे बैठाएं, मेरी बातों का जवाब दें, मैं उनकी बातों का जवाब दूँगा। वो अपने 14 साल के कार्यकाल का जवाब दें और मैं अपने 5-5.5 साल के कार्यकाल का जवाब दूँ के रूप में कहता हूँ। जब मैं विधायक बना, उनके परिवार का कब्जा है पंडित पूर्णानंद स्कूल पे, जो सरकारी भूमि पे बना है, सरकार के पैसे से वेतन निकलता है। उसमें कौशन मनी के नाम पे अवैध वसूली बच्चों से होती थी, जो मेरे विधानसभा प्रश्न लगाने के बाद उस साल की 14.5 लाख रुपए इन्होंने वो पैसा वापस किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो आपके मीडिया ने भी छापा है। चाहता हूँ कि उससे पहला पैसा कहाँ गया? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मीडियम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों से ज़बरदस्ती ये पैसा लेना चाहिए था? इसका जवाब दें मुझे। रामलीला कमेटी के नाम एक ज़मीन है, बड़े काल में क्यों नहीं कोई एमडी फिजिशियन आज तक एमडी नियुक्त होने दिया जसपुर अस्पताल में, जबकि ये जब से लेकर आज तक सत्ता में है। अगर की चिंता होती तो वहाँ एमडी डॉक्टर सर्जन नियुक्त होने देते, लेकिन केवल ये नहीं होने देना चाहते क्योंकि ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। चौथा,
इनके कार्यकाल में इनके परिवार के द्वारा सिंचाई विभाग के पेड़ काटे जा रहे थे, जो मेरे द्वारा वहाँ रुकवाए गए और उसकी एनसीआर जसपुर थाने में दर्ज है। आज तक आप उसे रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। बात कर रहा हूँ प्रमाणित है, आप कहीं से भी पता निकाल लें। अगर इनमें दम है, मैं कह रहा हूँ हिम्मत रखें, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि कहीं भी जहाँ जनता बुलाएं और आमने सामने बहस करें। और मैं फिर चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि मुझ पर एक आरोप लगा दें, दिखा दें सिद्ध करके, तो मैं आज ही इस पद से इस्तीफा दे दूँगा। विश्वास से खड़ा होना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज सूदखोरों के खिलाफ खड़े हैं। सूदखोर किसका उत्पीड़न कर रहे हैं? गरीब जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं किसके साथ खड़ा हूँ? मैं गरीब जनता के साथ खड़ा हूँ। मैंने किसकी कंप्लेंट करी? सूदखोरों के खिलाफ कंप्लेंट करी। और ये किनके खिलाफ कराना चाहते हैं? ये गरीब जनता के साथ कराना चाहते हैं। इन सूदखोरों ने, मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं, मैंने एक ही बात कही है कि जो सूदखोर हैं, मेरी जो मांग है, जो भी सूदखोर है उनकी जांच हो और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो गरीब जनता के रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा रखे हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिले। जवाब पूर्व विधायक मुझे दें।